नमस्कार, आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र मीडिया। मैं हूं राजेंद्र स्नेही। आज हम पहुंचे हैं लाडवा विधानसभा के गांव खैरा में। खैरा के सरपंच हमारे साथ मौजूद हैं, जितेंद्र सिंह खैरा। जितेंद्र सिंह खैरा कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट सरपंच एसोसिएशन के भी प्रेसिडेंट हैं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं। इनसे जानते हैं कि इनके गांव में किस तरह से विकास कार्य चल रहे हैं। हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनने के बाद विकास के बड़े दावे किए जा रहे हैं। सीएम की विधानसभा है। सीएम का दावा है कि नॉन स्टॉप विकास पूरे हरियाणा में चल रहा है। सीएम के क्षेत्र के इस ग्रामीण एरिया का क्या हाल है, हम इसकी रियलिटी दिखाएंगे। इससे पहले सरपंच से बात करते हैं कि सरपंच का विकास को लेकर क्या दावा है और उस दावे में कितना दम है। सर, आपका स्वागत है कुरुक्षेत्र मीडिया में। सबसे पहले तो आप मेरे पास आए, आपका धन्यवाद, स्वागत। और मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, लाडवा विधानसभा हमारा सौभाग्य है सीएम साहब में मिले। और जो बात आप विकास की कर रहे हैं, मैं तो अपने गांव से ही आपको अवगत कराना चाहूंगा। जैसे मेरे गांव से टाटका तक सड़क बड़ी जर्जर हालत में थी, उसका निर्माण हो चुका है, वो तैयार है। और मेरे गांव में भी लगभग जो काफी गलियां कच्ची थी, कुछ एक दो पेंडिंग रह गई, वो भी अब एक दो इस मंथ के एंड तक लगभग पूरी कर देंगे। उसके साथ साथ हमारे जो प्रोजेक्ट चले हैं, जैसे खैरा से लोहारा, उसको अपग्रेड करेंगे, वाइडनिंग और स्ट्रेंथनिंग दोनों हो जाएंगी। उसकी लगभग 80 लाख रुपए की लागत से उसका टेंडर पास हो चुका है। और जो अप्रोच रोड स्टेडियम है, उसका भी लगभग टाइलें का प्रोजेक्ट उसका आ चुका है। उसके साथ जो स्टेडियम है, जो हमारे क्षेत्र में होना चाहिए, स्टेडियम में मूलभूत सुविधाएं हों, उसके लिए स्पेशली डायरेक्टर साहब चंडीगढ़ से उठ के गांव में आए। उन्होंने देखा भी इस स्टेडियम को अपग्रेड किया जाए। उन्होंने सिंथेटिक ट्रैक, उसका रख रखाव टोटली उन्होंने करने का वादा किया है। गांव का शहर की तर्ज पे विकास करने का दावा किया है। क्या शहरीकरण हुआ है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखो क्या होता है गांव में, सबसे पहले क्या होता है, आमजन को पानी, नाली, गलियां और जो रास्ते जोड़ते हैं सड़कें। अब जैसे मैंने आपको कहा भी खैरा से लोहारा जो सड़क है, वो पहले 12 फुट की थी, तो दूसरा कोई साधन आता है तो उसको साइड देने में भी दिक्कत थी। लेकिन अब वो 16 फुट की हो जाएगी, तो वो बहुत ही अच्छा, वो रास्ता सुगम हो जाएगा। जैसे अप्रोच रोड स्टेडियम है, उसका रास्ता बन जाएगा। और उसके खुद मैंने पंचायत से लाइटिंग करवा दी है, स्टेडियम पे भी वाटर कूलर रखवा दिया, जो खिलाड़ी भी आते हैं। और इसके साथ साथ मैं ये कहूंगा भी वहां पे कोच, स्टेडियम स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की तरफ से एक परमानेंट कोच हमें दे दिया गया वॉलीबॉल के लिए, और एक एथलीट नर्सरी हमें प्रोवाइड करा दी गई है। उसके साथ उन्होंने फॉर फ्यूचर ये भी आश्वासन दिया है कि आपको 1 या 2 कोच और चाहिए तो हम आपको अवेलेबल करा देंगे। ग्राउंड में उन्होंने दिया हुआ है। एक चौकीदार की कोशिश मैं करूंगा कि पंचायत से करके वहां का रख रखाव ऐसा करें भी वो गांव ना लगे, शहर लगे। स्वच्छता को लेके क्या प्रबंध है? पानी की निकासी की क्या व्यवस्था है? पेयजल का क्या प्रबंध है? बिजली कैसे चलती है आपके गांव की? ग्रामीण आबादी ज्यादातर किसान है। देखो, ग्रामीण आबादी किसान भी है और साथ में मजदूर भी है। दोनों की संख्या हमारे गांव में बराबर है और अच्छा आपस में तालमेल है। जो आपने कही बात बिजली की, पानी की, जब मैं सरपंच बना, मेरे गांव में बीपीएल कॉलोनी में ना तो बिजली की सुविधा थी, ना पानी की सुविधा थी। लेकिन इस सरकार के आते ही, और उन्होंने मेरे पे भी भरोसा था, तो मैंने पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट से वहां पब्लिक हेल्थ की लाइन दबवाई, पानी की व्यवस्था होगी। और उसके बाद हमारे जो बीपीएल कॉलोनी था, उसके ऊपर से 11,000 वोल्टेज गई हुई थी, जिस कारण बिजली विभाग कनेक्शन नहीं दे पाता था। मात्र 3 से 4 घर वहां पे रहने लग गए थे। लेकिन उनको कनेक्शन ना मिलने से उन्होंने या तो ये सोलर लगा के थोड़ा अपना समय गुजारा, या बहुत ही कम, आपको पता ही है सुविधाओं के अभाव में। और गलियां भी वहां थोड़ा कच्ची हैं। गलियों के एस्टिमेट जा चुके हैं, बिजली की और पानी की दोनों की सुविधाएं हो चुकी हैं। और उसके साथ साथ जैसे गाँव में भी कुछ 1-2 गलियां ऐसी थी, जैसे गांव के साथ लगते मकान बन के बाहर, जैसे पहले आप देसी भाषा बोलेंगे बाड़े होते हैं, तो उन्हें मकान बना दिए, तो वहां पे पानी की सुविधा और उन गलियों का भी निर्माण हो गया। लगभग हर घर में पानी, बिजली, ये सारी सुविधाएं हैं। आगे का क्या प्लान है और क्या योजना है आपकी? गांव को क्या कुछ पहल रहेगी? क्या प्रोजेक्ट है जो आप आगे करना चाहते हैं, लाना चाहते हैं? आगे की तो मैं ये बात कहूंगा कि एक तो मैं एक सुंदर पार्क बनाना चाह रहा हूं। मेरा जो गांव है सेंटर में पड़ता है, जैसे आसपास के 4-5 गांव के भी एक पार्क ऐसा हो जिसको देख के ये कहें भी ये शहर का पार्क है, नोट गांव। और मैं कोशिश में लगा हूं, मैंने जैसे पीछे में 1-2 चीज आपको बताना भूल गया,
महिला सांस्कृतिक चौपाल भी मैंने स्थापित की है। ये मेरा पहला गांव ऐसा है जिसमें एक पंचायत के हॉल में महिला सांस्कृतिक चौपाल जो बनाई, 4 एसी लगाए हैं, जिसमें माताएं बहन बैठ के अपना भजन सिमरन करें, कोई भी भजन संध्या करें या कोई आरती, जैसा भी उनका मन हो, और उनको उनके सामान जैसे जो पूजा के सामान होते हैं वो प्रोवाइड कराएंगे। उन्होंने कोई संगीत करना है, वो सारा कुछ, वो एक अच्छी पहल होगी। उसके साथ साथ हमने गांव में लगभग जहां पे नुक्कड़ कोई धर्मशालाओं की रेनोवेशन करा के उसमें बेंच रखवा दिए, ओपन जिम एक लगवा दिया गांव में, और जैसे स्टेडियम की मैं बता रहा था आपको, वहां पे भी लाइट लगी, पानी की सुविधा होगी। पहले, आज से पहले क्या था, वहां ना तो बिजली थी ना पानी था। जो खिलाड़ी आते थे ना, तो वो देख के भी यहाँ ना तो पानी है, तो मतलब ये छोटी छोटी चीजें तो होगी। अब जो अपना अगला प्रोजेक्ट है, एक कम्युनिटी सेंटर का और ये पार्क का, ये 2 हो जाएंगे तो हमारा गांव बहुत ही बढ़िया। और एक हमारी एक आंगनवाड़ी अभी पेंडिंग है, जिसका रख रखाव प्रॉपर नहीं हुआ, उसका भी अभी टेंडर हो जाएगा, लगभग उसके 8-9 लाख रुपए पास हो चुके हैं। लगभग मेरा गांव ठीक ठाक हो जाएगा। इसके लिए मैं सरकार का भी, खासकर सीएम नायब सैनी जी का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने जो भी मैं तो ये कहूंगा, मेरा गांव ने लाडवा हल्का का कोई भी एस्टिमेट अगर चंडीगढ़ जाता है ना, तो वो पास होके जाता है, उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगता लगभग, क्यों यहाँ से फिजिकल वेरिफिकेशन करके जिसका जो काम बनता है वो होता है। आपने सरपंच के तौर पे गांव के विकास की बात करी, लाडवा एरिया को कैसे देखते हैं? सीएम का एरिया है, सीएम की कंस्टिट्यूंसी। लाडवा एरिया को तो आप ये कहेंगे, जैसे पहले हमने सुना था भी रोहतक में ये विकास हुआ, या उसके बाद फिर कैथल का नंबर आता था। आप अभी देखना 6 महीने मैक्सिमम 1 साल के अंदर देखो, काम जब धरातल पे होंगे तभी पता लगेगा। अब मान लो मैंने भी 3-4 काम आपको गिनवाए, लेकिन वो पाइपलाइन में है, टेंडर में है, तो जब वो काम हो जाएंगे, और ऐसे ये तो मेरे गांव का काम है, लगभग सभी गांव के मैं आपको एक संज्ञान में लाना चाहूंगा। मार्केटिंग बोर्ड की जो सड़कें जैसे मेरे गांव की मंजूर हुई तो ऐसी 42 सड़कें मंजूर हो चुकी हैं, 33 सड़कों का टेंडर हो चुका है, 8 सड़कों का भी हो जाएगा। और पीडब्ल्यूडी ने भी लगभग जो रोड आपको नजर आ रही है अभी लाडो में टूटी हैं, सबके टेंडर ऑलमोस्ट सिरे चढ़ चुके हैं। और इससे भी बड़ा कोई प्रोजेक्ट वो पॉलिटेक्निक जैसे महिला कॉलेज के लिए भी जगह खोज रहे हैं। और मैं आपसे कहूं, जैसे दोनों लाडवा में पड़ता है, तो लाडवा में भी एक स्टेडियम बनने को तैयार है। और सरकार ने यह भी कहा भी आप जो भी सुविधा लेना चाहो वो आपको मिलेगी। जैसे लाडवा का बाईपास हो गया, कुरुक्षेत्र का बाईपास हो गया, ये सब लाडवा का हिस्सा है। लाडवा को सीएम मिलने से आप ये देखना, उत्तरी हरियाणा में एक विकास की लहर बहेगी। और ये सारा कुछ जनता ने जो एक जन संदेश दिया है, सीएम साहब को जिताया, देखो उसके आसपास देखोगे आप, जैसे साबाद, कुरुक्षेत्र और पेवा में हमारे से चूक रहेगी, लेकिन वो जनता में मलाल रहेगा। लेकिन सीएम साहब से हम यही एक दरख्वास्त करेंगे भी लाडवा के साथ साथ आसपास के क्षेत्र का भी विकास करें। सर, आप गांव के सरपंच के साथ साथ सरपंचों के भी प्रधान हैं, तो काफी सारे सरपंचों की शिकायतें रहती हैं, कोई विपक्ष का हो, कोई सत्ता पक्ष का हो, क्या मैसेज क्या देना चाहेंगे? देखो जी, सरपंचों की ऐसा नहीं, अभी शिकायतें तो होती हैं, लेकिन सरकार की तरफ से बहुत ही सॉफ्ट और अच्छा व्यवहार है। अभी आप जो ग्रामीण विकास के लिए जो भी प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं, चाहे वो पक्ष का है चाहे विपक्ष का, सबके काम बराबर होंगे। ऐसा नहीं है, सीएम साहब ने तो की बात कही है भी हमने समान विकास कराना है। मैं तो आपके संज्ञान में एक और बात लगाना चाहूंगा, कुरुक्षेत्र का प्रधान होने के नाते मैंने स्टेट लेवल पे भी कमान संभाली है सरपंचों की, तो उसमें भी माननीय सीएम साहब ने, और उस समय पंचायत मंत्री हमारे महिपाल डांडा जी होते थे, तो हमारी सरपंचों की पावर को 5 लाख से बढ़ाकर 21 लाख रुपए भी माननीय सीएम साहब ने ही किया। और उसका प्रोग्राम भी कुरुक्षेत्र ऑडिटोरियम में करके यूनिवर्सिटी में वो हमारे द्वारा ही किया गया। तो ये एक अच्छा संदेश है। उसमें सरपंच तो देखो सभी उसके होते हैं, लेकिन वो जो फैसला किया वो सबको फायदा होगा। उसके साथ साथ बहुत सी चीजें ऐसी हैं, जैसे हमारे कुछ चीजें ऐसी थी, लेबर रेट काफी कम थे, वो बढ़ाए। जैसे मैं आपको कहूंगा, वकीलों की फीस, गांव में कोई 26 जनवरी का 15 अगस्त के जो प्रोग्राम होते थे तो उनके खर्चे काफी कम थे, तो वो करे। मतलब जो ऑडिट में फंसते थे सरपंच, लेकिन जो सीएम साहब के हम संज्ञान में लाए उन्होंने वो तुरंत करते चले गए। सरपंचों ने एक छोटी सी बात रखी थी, कह रहे भी हमारे टोल माफ कर दो, और सीएम साहब ने तो ये कहा भाई आपके टोल नहीं, आप को हम एक एचएस अधिकारी के बराबर भत्ता देंगे। आप अगर पंचायत के काम से जाओगे तो
तो 16 रुपए पर किलोमीटर सरपंच को मिलता है, वो क्लेम कर सकता है। इससे ज्यादा क्या खुशी की बात होगी। हम 100 रुपए या 200 रुपए टोल बचाने की बात कर रहे हैं, उसकी वजह हमें 2000 रुपए मिल रहे हैं। पंचायत का कार्य, जितना सरपंच को सुविधा मिलेगी वो गांव के लिए भी दौड़ेगा। तो ये मतलब मैं ये बात कहना चाहूंगा, सीएम साहब की कोई भी इसमें मतलब कोई बुराई कर नहीं सकता। उनको जो भी काम लगा भाई ये विकास के बाधा रही है उसको उन्होंने दूर किया और सबको साथ लेके चले। मैं तो शुरू से लास्ट तक देखता आया, हमारे उच्च अधिकारियों से भी बात कराई, भाई इनका काम बस अब करो। बीच में इलेक्शन आ गया था, लेकिन इलेक्शन के सेकंड डे ही उन्होंने बुला के हमारी सारी मांगे जो होने वाली थी, जो कुछ उससे पहले कर दी थी, लेकिन जो हमारा मेन था, जो हमारी पावर 21 लाख रुपए तक की करनी थी, वो 21 लाख की पावर कुरुक्षेत्र में आके अनाउंस करके मतलब उन्होंने बहुत बड़ी सौगात दी थी। गांव खैरा के सरपंच का दावा है कि ग्रामीण क्षेत्र जो है वो तरक्की और विकास के पथ पर बढ़ रहा है। कुरुक्षेत्र मीडिया आपको गांव की हर खबर से अवगत कराता रहेगा। खासतौर पर खैरा गांव की रिपोर्ट आपके सामने प्रस्तुत है। आप अपने सुझाव विचार कमेंट बॉक्स में लिखकर व्यक्त कर सकते हैं। नमस्कार।